वंदे मातरम दोस्तों। सभी को सबसे पहले नमस्कार। विजडम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। और अभी तक हमने करंट अफेयर्स पे 2 वीडियो बनाया है और उसमें राष्ट्रीय स्तर के और कुछ चर्चित व्यक्ति हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, उनको आपके सामने हम डिस्कस करने का प्रयास किए। और आज की क्लास में राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी नियुक्ति की गई है उसको हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी आज हमारे साथ नए जुड़े होंगे उनसे मेरा एक आग्रह होगा कि आप 2 वीडियो को भी देख लें और आज की फिर इस वीडियो को देखें। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी व्यक्ति की नियुक्ति की गई है उनको आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वह आपके हैं, नाम आता है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया गया है। यानी अरुण भंसाली जो हैं, क्या है? अरुण भंसाली। हाँ, भंसाली की बात करेंगे तो यह जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या बन गए हैं? चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, ठीक है ना। और इन्होंने शपथ ग्रहण जो किया है और कब किया है? तो 5 फरवरी 2024 को, ठीक है ना, 5 फरवरी 2024 को। अब दूसरा व्यक्ति का नाम है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार की कौन है भाई? तो यह उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। यानी प्रशांत कुमार की बात करेंगे तो प्रशांत कुमार जो हैं वह उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तीसरा नाम जो हम देखेंगे वह अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी, देखिए अभी तक जो हम 2 प्रश्न डिस्कस किए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक न्यायमूर्ति अरुण भंसाली कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। इसी प्रकार से प्रशांत कुमार की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त हुए हैं। तीसरा नाम आता है अनिल कुमार लाहौटी। यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ठीक है। देखिए जो प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे उसको हम 2 बार या 3 बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सुधीर शेखरी की अगर बात करेंगे तो यह परिधान निर्यातकों के संगठन अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। दलजीत सिंह चौधरी की अगर बात करेंगे तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। तो एसएसबी के महानिदेशक जो बने हैं वह दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। अगला नाम आता है सेंथिल पांडियन। पांडियन की अगर बात करेंगे तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सेंथिल पांडियन का जो है वह डब्ल्यूटीओ के में क्या हुए? भारत के नए राजदूत बन गए। कौन बन गए? भारत के नए राजदूत बन गए हैं, ठीक है। अब अगला नाम आता है रश्मि शुक्ला की। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा कि महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी का पदभार ग्रहण किया। तो देखिए उत्तर प्रदेश की डीजीपी कौन हो गए? प्रशांत कुमार, ठीक है। और जबकि महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी यानी महिला होने के कारण क्या हो गई? ये चर्चा में हो गई, ठीक है। तो जो प्रशांत कुमार कहाँ का हो गए? उत्तर प्रदेश का डीजीपी बन गए हैं, जो कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। इसी प्रकार से रश्मि शुक्ला जी की अगर बात करेंगे तो रश्मि शुक्ला की अगर बात करेंगे तो यह महाराष्ट्र के क्या कही? फर्स्ट महिला डीजीपी नियुक्त हुई है। अगला नाम आता है राहुल रसगोत्रा की। राहुल रसगोत्रा की अगर बात करेंगे तो राहुल रसगोत्रा की अगर बात करेंगे तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। अनिल दयाल सिंह या सीआरपीएफ के महानिदेशक बना। यानी अभी तक हम बात की है आईटीबीपी की हम आईटीबीपी के। उसी प्रकार से मैंने बात की आपका सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बन गए? सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बन गए? इसी प्रकार से हम आपके बीएसएफ की भी डिस्कस किए थे जो कि कल की क्लास में किए थे। और आज जो और आगे हम जो भी जितने भी जो महत्वपूर्ण महानिदेशक नियुक्त हुए हैं उनको भी आगे हम चर्चा करते चलेंगे। अगला नाम आता है राहुल रसगोत्रा की। राहुल रसगोत्रा की अगर बात करेंगे तो ये आईटीबीपी के क्या बन गए?
आईटीबीपी के महानिदेशक बन गए हैं। उसके बाद नाम आता है अनीश दयाल सिन्हा, जो सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। आर के त्यागी या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, इसको छोड़िएगा नहीं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगर बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। यानी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगर बात करेंगे तो क्या बन गए, सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। और इन्हें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यानी सॉरी यहाँ पे हम बात कर रहे थे, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगर बात कर रहे हैं, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो हैं वह उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किए गए दिसंबर 2023 में। तो नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष जो मनोनीत किए गए हैं वह न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के द्वारा, और इनका जो मनोनीत किसके द्वारा किया गया है, वह राष्ट्रपति के द्वारा। ये कौन थे, तो यह उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। अगला नाम आता है प्रमोद अग्रवाल। क्या नाम आता है, प्रमोद अग्रवाल की अगर बात करेंगे तो प्रमोद अग्रवाल जो हैं वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। अरिंदम बागची की बात करेंगे तो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। उसके बाद आता है नाम आता है न्यायमूर्ति कमांडर प्रेरणा देवस्थली की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति कमांडर प्रेरणा देवस्थली की बात करेंगे तो भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। यानी आईएनएस त्रिकंड पर तैनात होने वाली पहली महिला, ठीक है, अधिकारी बन गई तो लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। कंचन देवी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंचन देवी समझिए कि पेपर छपा हुआ है, 4 स्टार का क्या है प्रश्न है, ठीक है ना, 4 स्टार का प्रश्न है। कंचन देवी जो है वह भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अनीश शाह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि फिक्की क्या बन गए हैं, फिक्की का अध्यक्ष, फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बन गए। तो अभी कंचन देवी जो बन गई है वह भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई है। और अनीश शाह की बात करेंगे तो वर्ष 2023-24 के लिए फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बन गए हैं। उसके बाद अगला नाम आता है आपका थोड़ा सा बस, हाँ चलिए, अगला नाम आता है वासुदेव देवनानी की। वासुदेव देवनानी जो हैं वो राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। रमन सिंह की बात करेंगे तो ये भी छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। गदाम प्रसाद कुमार की बात करेंगे तो तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यानी अगर हम बात करेंगे कि राजस्थान की अगर बात करेंगे, राजस्थान की अगर बात करेंगे राजस्थान की तो वासुदेव देवनानी, ठीक है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश को हो गए आपका नरेंद्र सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो आपका कौन हो गए, रमन सिंह। और तेलंगाना की अगर बात करेंगे तो गद्दाम प्रसाद विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आइए अगला नाम आता है कोप्पू सदाशिव मूर्ति की अगर बात करेंगे तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति की अगर बात करेंगे तो भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध नियुक्त किए गए हैं। रघुवर दास की बात करेंगे तो रघुवर दास जो हैं वह वरिष्ठ भाजपा नेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। इंद्र सेना रेड्डी त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। करण राठौर की अगर बात करेंगे तो सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या बीआरओ के 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। राजेश नंबियार की अगर बात करेंगे
तो राजेश नंबियार जो है वह नेस्कॉम की कार्यकारी परिषद के चेयरपर्सन बन गए हैं। आर माधवन जो हैं वह प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता एवं निर्देशक हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। गीतिका श्रीवास्तव बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिए गीतिका श्रीवास्तव की बात करेंगे तो गीतिका श्रीवास्तव की अगर बात करेंगे तो यह इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है और भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्त हुई है और यह इस पद पर अगस्त 2023 में नियुक्त हुई है। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की बात करेंगे तो यह एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया और यह पदभार ग्रहण जो किए हैं वह 24 अगस्त 2023 को। संजय कुमार अग्रवाल जो हैं वह क्या नियुक्त हुए हैं तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं और इनका नियुक्ति जो है 5 अगस्त 2023 को। तब प्रकाश श्रीवास्तव जो है वह एनजीटी के अध्यक्ष बन गए हैं और संजय कुमार अग्रवाल की अगर बात करेंगे तो यह सीबीआईसी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। के राजा रमन की बात करेंगे तो गांधी नगर जो कि गुजरात में है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। रुचिरा कंबोज बहुत ही महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाली है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, उनको भी आपको हम क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न जो है वो है न्यायमूर्ति एपीसी। न्यायमूर्ति एपीसी क्या नियुक्त हुए हैं तो यह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिसे एनसीडीआरसी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त हो गए हैं और रवि सिन्हा की बात करेंगे तो यह रा के प्रमुख बन गए हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की बात करेंगे तो यह सीबीसी के, जिसे हम बोलते हैं नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। यानी देश के जो नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में जो शपथ ग्रहण किए वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है ना, और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है। और परमिंदर चोपड़ा की बात करेंगे तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के सह प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया, इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। डॉक्टर मनोज सोनी जो कि यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई एक साल में, उसको आपके सामने हम डिस्कस करने का प्रयास किए और अब फिर हम मिलेंगे जो अगले जो वीडियो में बनाकर आपके सामने लेकर आएंगे, उसमें आपके जितने भी निधन हुए हैं उनके निधन को भी आपको एक जगह इकट्ठा कलेक्ट करवा के आपके सामने डिस्कस कर देंगे। इस लेक्चर को 1 से 2 बार सुन लीजिएंगे तो सब आपको याद हो जाएगा। और अभी तक विजडम क्लासेज अभी तक आप सभी विजडम क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होगा वह सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे ढंग से इस वीडियो को देखोगे। तब तक के फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।